बड़ा ही शुभ अवसर है। पहला तो शुभ अवसर अपने हाथ लगा है मनुष्य तन। ये मनुष्य तन ये एक जीव के ज्ञान प्राप्ति करने का साधन है। जो मनुष्य तन पाया है, जो मनुष्य जन्म में आए हैं, वो एक ज्ञान प्राप्ति के साधन स्कूल में भर्ती हुए हैं। ये स्कूल है, यहां ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब सारा जो कारोबार है सब के सब ज्ञान के आधार है। उस ज्ञान में दो धारा है। दो धारा क्यों है कि अपने को दो काम करना है और दोनों काम भी ज्ञान से होते। वो दो काम क्या करना है? एक तो ये काम करना है कि इस सृष्टि का व्यवहार करना है। जितना जिनको ज्ञान है और जैसा जिनको ज्ञान है उतना और वैसा ही व्यवहार हो। इसलिए सारा व्यवहार ये ज्ञान के आधार पर। और दूसरा अपने को क्या करना है कि व्यवहार करते समय भुगतान से मुक्त रहना। ये दो काम जीव मात्र को करना है और ये दोनों काम मनुष्य तन से ही होते हैं। बाकी तो जैसे स्कूल में पढ़ करके लड़का बाद में जो पढ़ाई का जो जो कर्म करना सीखा है उस अपने ज्ञान के अनुसार व्यवहार करते हैं। पर यह सीखना स्कूल में होता है और बाद में वो जैसा सीखा वैसा कर्म करने की जो ड्यूटी लगती है वो अपना अपनी शिक्षा के अनुसार अपने अपने ज्ञान के अनुसार सब अपना अपना कर्म करते हैं। ये मनुष्य तन में जो सृष्टि का कारोबार चलाने का जो ज्ञान है वो मनुष्य तन में ज्ञान प्राप्त करके बाद में 84 लाख दुनियों में यह कर्मचारी है सृष्टि की। सभी जीव सृष्टि के कर्मचारी है और जितना जितना जो मनुष्य जन्म में ज्ञान प्राप्त किया है, जैसा जैसा मनुष्य जन्म में ज्ञान प्राप्त किया है वैसा वैसा ही उसको साधन मिला। जैसे स्कूल में चपरासी से लेकर के जज कलेक्टर तक का अलग अलग जो कर्म है वो जैसा जो जिनने स्कूल में ज्ञान प्राप्त किया है वैसा वैसा ही कर्म पर उसकी ड्यूटी लगती है। ऐसे ही 84 लाख तरह की ड्यूटी है जीव के। यह मनुष्य जन्म में जो ज्ञान प्राप्त किया है जैसा वही उसी को साधन मिलता है और उन साधन से वो वैसा ही कर्म करता है। नरक से लेकर के स्वर्ग तक जितना जो कर्मचारी है वो जो जो जितना व्यवहार करने का कर्म करने का मनुष्य जन्म में जो ज्ञान प्राप्त किया है वही उसको साधन मिला है। जिसने मनुष्य जन्म में ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है जिन ज्ञान से वो साधन प्राप्त होता है जिसको नरक का कीड़ा कहते हैं और वो विष सृष्टि का कर्म है और वो उनके सीखने के अनुसार
वो उनको साधन मिला है, जिस साधन का नाम है नरक का कीड़ा। और जो ज्ञान ऊंचा प्राप्त किया है, उनसे जो साधन मिला है वो स्वर्ग का देवता। ऐसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंगे, देवता, दानव आदि अनेकों अनेक जो 84 लाख तरह के साधन है, वो साधन अपने अपने ज्ञान के अनुसार मिलते हैं। जो सृष्टि का काम करने का जिनको ज्ञान है, वही साधन उनको मिल जाते हैं और उन साधन से वही कर्म जीव करते हैं। इसीलिए यह मनुष्य जन्म एक स्कूल है, इससे व्यवहार का ज्ञान। और दूसरा, व्यवहार करते समय व्यवहार जो करते हैं, जो कर्म करते हैं व्यवहार में, उस कर्म से जो कार्य बनते हैं, वो कार्य कैसा भी है, चाहे कार्य नरक का कीड़ा है, चाहे कार्य वो स्वर्ग का देवता है, पर है सब नाशवान। इसीलिए जो जो साधन प्राप्त हुआ है वो नाशवान, उसके नाश होने से जो अज्ञानवश उसमें अहमता ममता हो जाती है, उस अहमता ममता के कारण वो शरीर संसार की दशा को अपनी दशा मान करके शरीर संसार की दशा का भुगतान करता है। उस भुगतान से हमेशा जीव मुक्त रहना चाहते, पर मुक्त रहने का ज्ञान नहीं है तो मुक्त नहीं रह सकता। जो पानी में किसी कारण अगर पानी में उतरना पड़ता है तो वो तिरना चाहते, हमेशा डूबना नहीं चाहते, चाहते हैं तिरना, पर डूबना हो जाते। क्यों हो जाते डूबना? कि वो तिरना जानते नहीं, इसलिए डूबना होता है। इसीलिए इस संसार में जो दुख भुगतान करना पड़ता है, उस दुख से मुक्त रहना चाहते हैं हमेशा सब के सब जीव। पर मुक्त रहना जो सीख लिया है, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही मुक्त रह सकता है, अन्यथा मुक्त नहीं रह सकते हैं और दुख भोगना पड़ता है। इसी बात से यह मनुष्य जन्म में व्यवहार का अच्छा ज्ञान होगा तो वो अच्छा व्यवहार कर लेगा, और जिनको अच्छा ज्ञान नहीं है व्यवहार का और ज्ञान खराब है तो अच्छा व्यवहार नहीं होगा, खराब भी व्यवहार होगा। और खराब व्यवहार करने के लिए जो साधन है सृष्टि में, वही साधन उनको मिलते हैं, और जो अच्छा व्यवहार का ज्ञान है उसको अच्छा व्यवहार करने का जो साधन है वही उनको मिलते हैं। ये सृष्टि का नियम है। इसलिए अनादिकाल से जीव का स्वभाव है, यह चेतन का स्वभाव है, वो चेतन इस सृष्टि का खेल करते हैं। ये अज्ञानी लोग ऐसा जानते हैं कि कर्म में तो करा, अड़ाव है जंदा करा, और मारे अड़ाव नहीं वे तो मैं होता ही को उठा कर्म करा कंद। तो ज्ञानी वे बिन ज्ञान हुए जिंदा भी कर्म अड़ाव नहीं वे जिंदा वो कर्म कंद करे। अरे भाई, ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है, ये जीव का अनादिकाल से स्वभाव, और जीव के स्वभाव से ही तो ये सृष्टि चलती है, ये चेतन के स्वभाव से चलती है सृष्टि। ये सृष्टि चलाने वाला चेतन है, जो चेतन व्यापक रूप से भगवान कहलाते हैं, और एक एक जीव शरीर के समझ से वही चेतन जीव कहलाते हैं। जीव और भगवान का यही भेद है कि समष्टि रूप से चेतन सब काम करते हैं पूरे सृष्टि का, सब मिल करके, तो सब मिल करके भगवान कहलाते हैं। इसीलिए भगवान व्यापक है, और एक एक शरीर को लेकर के जीव कहलाते हैं, इसलिए जीव परिचिन्य है, व्यापक नहीं है। अब विचार करें कि नहीं अड़ावे तो कर्म करे क्यों? तो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखो कि जब छोटा बालक है वो धूप में और सर्दी में भी बंद नहीं होते, वो कुछ न कुछ करते हैं, वो घर बनाते हैं, वो गाड़ी बनाते हैं, वो गाय भैंस आदि अनेक तरह के साधन बनाते हैं। तो वो जानते हैं कि हमारे घर ये रहने में काम नहीं आएगा, उसको ज्ञान है कि ये फालतू है, ये रहने में काम नहीं आएगा घर, और ये गाड़ी यात्रा में काम नहीं आएगा, उसको ज्ञान है। ये जो गाय है
आऊं धीणो नहीं वे, वो ज्ञान है। और वो खेती कर बरून धान भेड़ो की और बोर दिनो है, ओ रोटी करने में काम नहीं आवे, ज्ञान है। फिर भी आप मना करते हो, अरे छोरा तावड़े में मत दौड़ो रे, नहीं रोकते। क्यों? कि चेतन का स्वभाव है। यह तो स्वार्थ वश हुआ है, इसलिए वो जाने कि मारे तो जो काम की नहीं वे, मैं तो होता ही को उठा। अरे भाई, ये तो तुम्हारे समझ में नहीं आया जब ये सफर्तित होते। चेतन का स्वभाव है, जो सब खेल, ये चेतन का खेल है सृष्टि। इसलिए खिलाड़ी को खेल करने का ज्ञान चाहिए, नहीं तो खेल करेगा कैसे? इसीलिए तो 84 लाख तरह का अलग अलग सृष्टि का कर्म है, जो जिनको जैसा ज्ञान है वैसा ही कर सकता है। इसीलिए एक जैसे सब नहीं कर सकते। तो ये एक तो ज्ञान व्यवहार का यानी कर्म करने का, वो ज्ञान मनुष्य जन्म में सीखा जाता है, और बाद में जो सीखा उनके अनुसार 84 लाख तरह के साधन शरीर से वो कर्म करते रहते हैं। और दूसरा ज्ञान यह आवश्यक है कि इस संसार में जो अपना बनाया हुआ नाशवान है और अपने बनाए हुए में उसकी आसक्ति हो जाती है, उसमें राग हो जाती है, यानी वो प्यारा लगते, तब वो नाशवान का तो नाश होगा ही। ये तो संसार समुद्र है, और समुद्र में अनेक लहरें उमड़ती है, वो लहरें तो उमड़ती है और नष्ट होती है, उमड़ती है और नष्ट होती है। ये तो सृष्टि का यही तो खेल है। इसमें बढ़ना और बिखरना, बढ़ना और बिखरना, बढ़ना और बिखरना, ऐसा होते रहते। तो जो बढ़ना बिखरना जिसमें होता है वो होता है जड़ पदार्थ, इसीलिए उसमें कोई दुख की बात पैदा नहीं होती। ये गाड़ी मोटर आदि है, ये बनते हैं जब राजी नहीं होते हैं, और जब कोई चक्कर लागी टूट जाते हैं तो दुख नहीं होते। ये दुख की बात कैसे खड़ी हुई? जो बनते हैं बिगड़ते हैं उसी को दुख कभी नहीं होते। और चेतन निराकार अविनाशी स्वरूप निर्विकार, कभी बनना और बिगड़ना होना संभव भी नहीं। अब सृष्टि का विधान आप देखो, आप सृष्टि के विधान की तरफ ध्यान दो कि सृष्टि का विधान है कैसा। सृष्टि का विधान ऐसा स्पष्ट बढ़िया बना हुआ है जो दुख पैदा तक हो ही नहीं सकते, ऐसा सृष्टि का विधान बना हुआ है। अपने को करना कुछ नहीं, सृष्टि का विधान ही ऐसा ही है जो दुख पैदा न हो सके। क्यों ना हो सके? कि आप विचार करके देखो कि जो बनना बिगड़ना होता है, जो नष्ट होता है, वो सब का सब टूटना, भागना, नष्ट होना, ये सब का सब ठीक हो जाना, बेठीक हो जाना, ये सब का सब होता है जड़ पदार्थ में। और जड़ पदार्थ उस बनने बिगड़ने से कभी राजी निराज नहीं होते, कभी दुख की पैदा, वहां दुख पैदा होने की बात पैदा ही नहीं होती। और चेतन के कोई कभी विकार हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। कोई टूटना का, भागना का, घटना का, बढ़ना का, आना के, जाना के, जन्मना का, मरना, ठीक होना के, बेठीक होना, कोई तरह का विकार कभी हो ही नहीं सकता है, और बिना नुकसान दुख से हो। तो ये सृष्टि का विधान ऐसा जो जीव अपने आप मुक्त रहे और खेलते रहे, मुक्त रहे और खेलते रहे, ऐसा विधान बढ़िया बना हुआ है। पर उस विधान का ज्ञान नहीं है, इसी कारण ही जीव हमेशा दुखी रहते हैं। इस वास्ते ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जन्म का अवसर अपने वर्तमान में हाथ लगा हुआ है। और अभी इसी में जैसे निंद्रा भोजन भोग वे पशु पुरुष समान, ऐसे पुरुष भी पशु की तरह खाने पीने भोग विलास में ही अपना समय बिताते हैं। तो मनुष्य जन्म पाने का कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं। यह मनुष्य जन्म का पाना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए अभी मौज बना लो, अभी मौज आप बना लोगे तो आपकी मौज ही रहेगी अखंड, कभी दुख पैदा ही न होगा। क्यों? कि अपने को ज्ञान है कि अपना नुकसान होते नहीं है, और संसार का तमाशा देखते रहो। मारवाड़ की कहावत है कि परायो झगड़ो जा फिर को, और झगड़े में तो लागे पर लागे दूजा में जिंदा देखने वाला में जा फिर को। तो ऐसे ये बनते बिगड़ते हैं जड़, और चेतन देखने वाले हैं। देखो तमाशा और मौज से। अब ये ज्ञान अपने को प्राप्त करना आवश्यक है। एक तो संसार का खेल अपन अच्छा अपन खेल अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे
तो देवता कोई दूसरा बनाने वाला थोड़ा ही है, अपन ही अपने ज्ञान के अनुसार जो स्कूल में पढ़ते हैं वो जज कलेक्टर बन जाते हैं, तो क्या वो कोई पक्षपात वाला बनाते? वो तो अपनी विद्या है, अपना ज्ञान है, वो अपना ज्ञान ही अपने को जज कलेक्टर बना देते, और अपना ज्ञान ही कम है तो वो चपरासी बनते, गुलाम बनते हैं। तो इसी बात से अब जीव हमेशा ऊंची गति चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं नीची गति जाने का। ज्ञान तो नीची गति जाने का प्राप्त करते हैं और चाहते हैं ऊंची गति। ऐसा संभव नहीं है। इस बात से यह संसार का खेल करने का, आप अच्छे हुआ अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। जो होशियार लड़का है वो स्कूल में पढ़ करके अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, वो जज कलेक्टर आईएएस आदि ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, और जिन्होंने लापरवाही की है तो वो घटिया स्थिति में अपना जीवन गुजारना पड़ता है। तो इसीलिए दो काम अपने को करना है, दो मनुष्य जन्म में होगा, बाद में नहीं होगा। एक तो सृष्टि में अच्छे में अच्छा कर्म करने का ज्ञान प्राप्त करो, और दूसरा मुक्त रहने का। दोनों ज्ञान मनुष्य जन्म में आवश्यक है करना। इसलिए मनुष्य जन्म ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कूल मानी जाती है। 84 लाख दुनिया सब तो घर है, और एक मनुष्य जन्म है, यह स्कूल है। इसमें दोनों ज्ञान प्राप्त है। एक दृष्टांत देते हैं कि एक समुद्र की बेड़ी पार करने के लिए ब्राह्मण लोग एक जहाज में बैठे, और जहाज चलाने वाले से बातचीत हुई। ब्राह्मणों ने पूछा, अरे भाई तू कुछ पढ़ा लिखा है? कि महाराज हूं तो पढ़ियो तो को, तो तू पशु हिर को है? महाराज जैसा आप मानो, पढ़ियो तो को। इतने में क्या हुआ, समुद्र में एक तूफान उमड़ाया। उसी ने कहा, महाराज एक दूजी पढ़ाई सही जाई थी, बाकी पढ़ियो हो को नहीं। बाकी पढ़ाई है भाई, देखो तूफान उपड़ियो है, जो को अटे पानी में तिरने की पढ़ाई सही है। हूं तो तिर जानू, जो हूं तो अमी जा दू नीचे कूदू, तो तिर पर हूं बाहर निकल जाऊं। और थाने वो ज्ञान नहीं है, पढ़ाई थारे नहीं क्यों है, तो आज जहाजन थे हगड़ाई समुद्र में जाओ। तो के भाई आ तुम्हारे पढ़ाई को, तो आ पढ़ाई जरूरी। ये संसार समुद्र है, इसमें कई तूफान उबड़े, और तूफान तो उबना है ही है, वो तो सबको पता है। तूफान नहीं उबड़ेगा क्या? आएगा ही तूफान। तो जब सालिया हुआ मरने पे भागा, ये तूफान आवे जाने दो। जो तिरना जानते हैं उसको तूफान का क्या डर है? तो इस बात से ये मनुष्य जन्म में व्यवहार करने का, जिससे अच्छा खेल बने और सबके मालिक बन करके रहे खेल में। जो बड़ा खिलाड़ी होते हैं ना, वो अफसर की तरह रहते। अब अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। अरे शेर बनने का ही ज्ञान प्राप्त करे, लड़की का क्यों करे? अरे भाई जबरदस्ती तो कोई लड़की कुछ बनाते नहीं है, वो तो अपने अपने समझ के अनुसार ही अपना अपना साधन मिलते, क्योंकि वो लड़की का ही कर्म करना सीखा है, तो वही साधन मिलेगा। शेर का काम उससे थोड़ा ही होगा। जो काम कीड़ी से होता है वो हाथी से नहीं होता, हाथी से होता वो कीड़ी से नहीं होता है, मनुष्य से होता है वो पशु पक्षी से नहीं होता है। जो जैसा करने का ज्ञान है, जैसा साधन मिलते, और उस साधन से कर्म वैसा ही होता है। इस बात से ये दोनों तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हम सब के सब इस स्कूल में भर्ती है, और यह दोनों तरह का ज्ञान प्राप्त करके इस सृष्टि के खेल में ऊंचा दर्जे के खिलाड़ी बनते रहे, और यह नाशवान किया, नाश होने पर अपना खेल ही रहे, अपने को यह दुख न भोगना पड़े। यह काम अपने को करना है। गुरु जम्बेश्वर भगवान।